करियर प्लानर स्टूडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं अचीवर्स टॉक, जो आप देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे अचीवर्स से आपकी मुलाकात हो चुकी है और इसी सीरीज में अगला जो आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं, उनका नाम है रंजन कुमार सिंह। ये केनरा बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। और इनको यहाँ सेलेक्ट करने का, बुलाने का मेरा पर्पस ये था कि इनको करियर प्लानर लाइन्स क्लब में जो शिक्षा दी गई और पिछले 1.25 साल से ये जॉब में है, तो यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि इनको जो शिक्षा दी गई यहाँ और अभी जो जॉब में है 1.25 साल से जॉब कर रहे हैं, ये शिक्षा कैसे ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे ये आम पीओ से अपने आप को अलग पाते हैं, क्या वो स्किल इनको सीखा मिला है जिससे कि इनको बैंकिंग इंडस्ट्री में फायदा मिल रहा है। तो चलिए सर, रंजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अच्छा लग रहा होगा आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आपसे मिले, 1.5 साल बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ है? सर करंटली सर्कल ऑफिस बेंगलोर में मैं पोस्टेड हूँ इन रिटेल लेंडिंग सेक्शन एंड वर्किंग एज अ क्रेडिट ऑफिसर देयर। वेरी गुड। तो चलिए रंजन जी, शुरुआत करते हैं आपकी खास बातचीत। बिकॉज बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, लाखों बच्चे इसको देख रहे हैं, इंस्पायर्ड होंगे आपसे। आप ये बताइए सबसे पहले कि आप जो यहाँ पे आप आए और अभी जो जॉब कर रहे हैं, जो आपने मणिपाल में ट्रेनिंग भी लिया 9 महीने का, उसके बाद 3 महीने का आपने ब्रांच में ट्रेनिंग, 1 साल का ट्रेनिंग हुआ, फिर आपकी पोस्टिंग हुई। तो यहाँ पे आपका जो अचीवर्स टॉक का थीम है हमारा, वो यही है कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो तैयारी करें, बैंकिंग में किस तरीके से वो तैयारी करें जिससे कि तैयारी में भी उनका रिजल्ट तुरंत आ जाए और जब वो जॉब करने जाए तो मान लीजिए कि 100 या 600 बैच का पीओ है तो टॉप 10 में अपने आप को पाए। उसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए शुरुआत? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को सबसे पहले हमारे अंदर जो कमियाँ है वो जाननी चाहिए। जैसे बहुत बार ये होता है कि हम पीटी क्वालिफाई करते हैं, पीटी का हमारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है, पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं बट मेंस में रह जाते हैं। कभी होता है पीटी में दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो हमारा जो करियर प्लानर अलायंस क्लब है एक बिल्कुल प्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर पीटी मेंस साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करवाई जाती है। इसके करियर प्लानर में आने से पहले मेरे साथ क्या होता था, मैंने एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स निकलता था बट ये होता था कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं था मेरा। वो होता ये था कि रिटर्न पीटी निकलता था, मेंस में रह जाता था, मेंस निकलता था, इंटरव्यू में रह जाता था। फिर मुझे दोस्तों के थ्रू पता चला कि एक अलायंस क्लब, करियर प्लानर अलायंस क्लब है पटना में, जहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है तैयारी के लिए। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। मेरा पहले बार में सर आपने ही इंटरव्यू लिया था और मेरा पहली बार में हुआ था यहाँ पर। तो सर उसके बाद मेरे रिजल्ट्स लगातार आने शुरू हुए बैक टू बैक। उसके बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार और निकाला, इंडियन बैंक एक बार प्रीलिम्स निकाला, उसके बाद एग्जाम्स निकलते गए सर थैंक्स टू करियर प्लानर अलायंस क्लब। यहाँ पे सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग आजकल के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने को मिल जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ऐसा एक सराउंडिंग बना के रखते हैं, जैसे कि बच्चे 40 का ग्रुप है हमारा यहाँ पर। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग को पता है अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो क्वेश्चंस भी हम लोग जो बच्चे यहाँ बिल्कुल प्योर क्रीम का आते हैं बच्चे यहाँ पर, जो जानते हैं ट्रेंड में क्या आ रहा है, उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन सेटअप होते हैं यहाँ पर। तो उससे हमारे एक ऐसे लेवल का प्रिपरेशन हो जाता है कि एग्जाम्स निकालने में बहुत ईजिली हेल्प मिल जाता है हम लोग को। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर सेलेक्टिंग मी इन करियर प्लानर अलायंस क्लब। तो रंजन जी ने साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको तैयारी जो करनी चाहिए वो पीटी, मेंस और पर्सनालिटी तीनों को एक साथ करनी चाहिए, राइट? यदि आप टुकड़े में तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इन्होंने सही कहा कि अलायंस क्लब करियर प्लानर में आने के लिए जो कोटा है वो 90% क्लासरूम, सिटिंग क्लासरूम का और 10% आउटसाइडर्स का है। सो 10% आउटसाइडर्स के कोटा में इनका पहली बार में सिलेक्शन हुआ और इनको अच्छे से मालूम हुआ कि नहीं, जब ये करियर प्लानर अलायंस क्लब संगठन से नहीं जुड़े थे और जब जुड़े तो इनके अंदर क्या पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हुई, तैयारी करने का किस तरीके से इनको जो तो बदलाव है दिखाई दिया, जो इनको फायदा किया। तो चलिए अब आते हैं आपके अगले स्टेज पर कि जब आपको जो यहाँ ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया गया, तो और जब आप जॉब करने गए तो ये कैसे सिंक हो रहा है? आप वहाँ कितने बच्चों का बैच है वहाँ? सर वहाँ पे हमारे साथ ट्रेनिंग में 270 बच्चे थे। 270 है सर हमारे डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड थे हम लोग, 70 इन ईच सेक्शन। तो सर होता ही वहाँ पे ये था कि रेगुलर प्रेजेंटेशंस देने थे हमको। वहाँ पे रेगुलर हम लोग को डिफरेंट टॉपिक्स पे बोलना था, अपने आप को प्रेजेंट करना था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ पे हम लोग का प्रेजेंटेशन सेशन होता था, एक्सटेम्पोर राउंड होता था, जीडीज होते थे। तो इन सब चीज़ों का हमने ऑलरेडी फ़ायदा उठाया हुआ था, जो हमें पता था कि क्या सिनारियो कैसे चलना है इन सब चीज़ों में। तो वहाँ पे जाके क्या हुआ कि अचानक से हमें बुलाया गया कि हाँ यू हैव टू कम एंड गिव दिस प्रेजेंटेशन। तो वहाँ पे बिल्कुल फियर ऑफ फेसिंग द क्राउड नहीं था।
एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि या वी आर स्टैंडिंग हियर एंड वी डिजर्व टू बी हियर एंड वी हैव डन समथिंग एंड वी नो समथिंग, दैट्स व्हाई वी आर हियर सर। तो आप 270 बच्चों का जो आपका बैच था उसमें आप अपने आप को क्या अलग पाते थे वहां पे? सर बिल्कुल अलग पाते थे। सबसे बड़ा सर करियर प्लान रिलायंस क्लब का ये कंट्रीब्यूशन मेरे साथ रहा कि सर मेरे अंदर एक सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं हूँ, मैं फेस कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, जो बहुत बड़ी चीज़ है बैंकिंग में। मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आज होकर आज आप पीओ बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, कल आप मैनेजर बनेंगे। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आती है तो फिर आप बहुत आपको प्रॉब्लम होगा, आप उसी स्केल पर रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो मैनेजमेंट की चीज़ें भी मुझे दिए गई। मैंने यहाँ पर ट्रेजर के रूप में भी काम किया, तो मुझे चीज़ों को मैनेज करना भी सिखाया गया यहाँ पर। और सर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मुझे पेशेंस बहुत मिला यहाँ से, क्योंकि मेरे नज़र के सामने से लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था। तो एक पेशेंस भी मिला मेरे को कि हाँ पेशेंस लेकर के आपको आगे बढ़ना है। तो सर इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ करियर प्लान रिलायंस क्लब फैमिली को एंड हमारे ऑब्जर्वर दिवेश भैया को भी सर। दैट्स ग्रेट रंजन जी, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको यस सर। यहाँ आकर और अपने एक्सपीरियंस को साझा कर कर, और वो कैमरे की तरफ जो हिंदुस्तान के गांव-गांव में बैठा हुआ बच्चा आपको सुनेगा, वो जाहिर सी बात है अपने आप को समझेगा कि तैयारी करते समय क्या करें। आप ये बताइए कि 270 बच्चों का जो पीओ का बैच है, पीओ बन जाना अलग बात है, बट क्या ऐसी चीज है कि यदि 270 बच्चों के बैच में शायद 240 बच्चे वैसे होंगे जो मैक्सिमम एजीएम लेवल तक जाकर रिटायर कर जाएंगे, और बचे हुए जो 20-30 बच्चे होंगे वो आपको जीएम, ईडी या एमडी लेवल तक पहुंचेंगे। क्या आपको कनेक्ट लगता है, क्या वो क्वालिटीज लगता है जो डिफरेंट है, और आपको लगता है कि वैसी क्वालिटी आपके अंदर है? बिल्कुल है सर। क्या वो क्वालिटी है? सबसे बड़ी क्वालिटी ये सर कि हम जो बैंकिंग इंडस्ट्री में हमने प्रवेश किया, यहाँ पर कस्टमर सर्विस, अगर हम जितने सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर देंगे कस्टमर को, उतना ही ज़्यादा चांसेज हो गए हमारे ग्रोथ के। दूसरी बात ये सर, हम लोग को पीरियड टू पीरियड हम लोग को सर्टेन टारगेट दिया जाता है, ये टारगेट आपको अचीव करना है। तो वो टारगेट्स ऑलरेडी यहाँ से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिला है, जिससे मैं उन टारगेट को अचीव कर पाऊंगा। वो मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ है कि मैं उस टारगेट्स को पहुँच पाऊंगा उन टारगेट्स तक। तो सर वो अगर मैं उन टारगेट्स को अचीव करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी प्रमोशंस होगी, ऑब्वियसली सर मैं आगे बढ़ूंगा, जो 240 लोग हैं उनसे आगे बढ़ूंगा सर। तो इसलिए सर यहाँ से जो मिला उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला मुझे आगे भी सर। तो अगले 25 साल के बाद आप अपने आप को केनरा बैंक में या बैंकिंग इंडस्ट्री में किस लेवल पे देख रहे हैं? सर कोशिश तो पूरी रहेगी, ताकि सर आपने जो जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, आपने एक आप हरदम ये बोला करते थे कि मैं इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स आई वांट टू सी माय पीपल एट द टॉप in every organization, so I want to be there sir and I'll work for that also sir, and सर मैं इतनी मेहनत जरूर करूंगा कि सर मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर पाऊँ। दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि इस सीरीज का जो थीम है वो ये है कि बच्चा जब ग्रेजुएशन के समय बैंकिंग की तैयारी शुरू करेगा और अपने आप को जॉब पाने के बाद 35 साल जब वो सेवा में काम करेगा, तो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहना चाहिए। उसके अंदर ग्रेजुएशन पार्ट 1 से ये फीलिंग, ये हुनर आना चाहिए कि मुझे कि यदि मैं बैंक में जा रहा हूं तो मुझे सीईओ लेवल तक, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल तक पहुंचना है। और ये तभी संभव है जब बच्चे ग्रेजुएशन पार्ट 1 से ऐसे लेवल पे काम करेंगे। और जाहिर सी बात है इस लेवल तक पहुंचने के लिए हर विद्यार्थी को एक मंच मिलना चाहिए, जो आपको रंजन जी बता रहे हैं कि जो इनको करियर प्लानर रिलायंस क्लब के रूप में एक फाउंडेशन मिला है, जिसके आधार पर जो कॉन्फिडेंस इनको मिला है और जो ट्रेनिंग इनको ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है, जिसमें सिंक करके आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को टॉप मैनेजमेंट लेवल में देखना है। यस सर। राइट? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ इस शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साथियों, करियर प्लानर स्टूडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने अचीवर्स टॉक में, जो बच्चों के लिए बनाया है और बच्चों से बनाया जा रहा है। चलिए आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अभिजीत कुमार से, जो LIC में एडीओ के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। यह एक मोर और लेस सेल्स का जॉब है और LIC जैसे बिग जायंट कंपनी में इनको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे ढेर सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए अभिजीत। बधाई हो कि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए सबसे पहला स्ट्रैटेजी के रूप में हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या गलती? सर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली गलती ये की कि मैंने करियर प्लानर रिलायंस क्लब में बाद में आया। अगर यही पहले तो मैंने दूसरे जगह पढ़ाई की, इंडिविजुअल पढ़ाई की, प्लस अदर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की, बट कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। अगर काश मैं पहले रिलायंस क्लब ज्वाइन किया रहता तो मेरा रिजल्ट में भी 3-4 साल 5 साल पहले
हो जाता। आपने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो कहाँ से की है? मेरे ये सर 10th तो अपने गांव से की है, उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग के बाद सर मैंने 10th मंथ जॉब की, लेकिन सर सेटिस्फाई नहीं हुआ। देन आफ्टर सर क्विट किए जॉब। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगा। आफ्टर डैट सर गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग, एसएससी सबकी तैयारी करते रहे, लेकिन सर कुछ से रह जा रहे थे, मेरिट नहीं बन पा रहा था सर। लेकिन लास्ट में लायंस क्लब में आए। लायंस क्लब में बहुत चीज़ मुझे सीखने को मिली सर। तो साथियों, अभिजीत की जैसी दुख दर्द वाली कहानी है ना, ठीक वैसी ही कहानी हिंदुस्तान में बैठे हुए जो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड इंस्टीट्यूट से जो बच्चे इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं, ठीक वैसी ही कहानी सभी बच्चों की है जो इंजीनियरिंग करते हैं और जॉब पाने के लिए वो फिर तैयारी करते हैं। ठीक वैसा ही उदाहरण यहाँ पे अभिजीत है, और यही कारण है कि इनको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट भी किया इस अचीवर स्टॉक के लिए, जो हकीकत में एक सही मैसेज थ्रो कर सकते हैं वो तमाम इंजीनियर्स के लिए कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अभिजीत ने अपने मुंह से बोला कि इनकी सबसे पहली गलती यही हुई कि ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग करने के बाद वो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लिए, ऐसे इंडिविजुअल टीचर्स को ज्वाइन किए, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ज्वाइन किए। 2 जगह पढ़ने के बाद भी इनको कोई फायदा नहीं दिखा। तब इनको पता चला कि करियर प्लानर लायंस क्लब कोई संगठन है जो इस तरीके का बच्चों पे ध्यान देता है। तब वो यहाँ पहुंचे, और यहाँ जो 10% आउटसाइडर्स का कोटा रिजर्व है उसके अंतर्गत इनका सिलेक्शन यहाँ पे किया गया। तो अभिजीत, आप किस साल यहाँ पे पहुंचे? सर मैं यहाँ पे 2017 में आया। 2017 में आप यहाँ आए, और आप जॉब कब पाए? सर 2019 में सर। तो 2 साल आपने इस क्लासरूम, इस बेंच को आपने समझा है, बुझा है। तो 2 साल का सफर कैसा रहा? इसको आप क्या स्ट्रैटेजी के रूप में बताना चाहते हैं? सर जब मैंने यहाँ आया तो बहुत शुरू में सर किसी के सामने फेस करने में हेजिटेशन हो रही थी। क्लासरूम में बहुत ही लो मार्क्स आ रहे थे, लेकिन सर डे 1 से मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। वहाँ पे जितने भी 30 बच्चे थे बहुत ही अच्छे बच्चे थे, क्रीमी लेयर के बच्चे थे। उनके साथ कंपटीशन में रहते रहते सर एक कंटिन्यूटी पढ़ाई की बनने लगी, जिसमें जीए, इंग्लिश एंड मैथ, रीजनिंग सब एक साथ होने लगा। इसके बाद सेकेंड सेशन की बात करें तो सर जीडी, सर मॉक देना, इंटरव्यू देना एंड सर एक्सटेम्पोरे, सब चीज़ बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने लगा मुझे। मेरे अंदर से हेजिटेशन दूर होने लगा, मेरा नॉलेज पार्ट बूस्टअप होने लगा। सर आफ्टर डेट सर इतना अच्छा अचीव करने लगे कि सर 2019 में सर मैं रिलायंस ग्रुप का ऑब्जर्वर भी बन गया आपके थ्रू ही। और ऑब्जर्वर बनने का सीधा फायदा मुझे अब मिल रहा है LIC एडीओ में, क्योंकि मेरा यहाँ जॉब ही है लीडरशिप क्वालिटी का। एजेंसी को रिक्रूट करना, एजेंसी को मोटिवेट करना, उनसे बिजनेस लाना। यहाँ पे जब मैंने क्लासरूम में 30 बच्चे को मोटिवेट किया, 30 बच्चों को अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करने को बोला, ये सब चीज़ें अभी मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल मिल रही हैं। तो आप LIC में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? सर मैं कमिंग ईयर में LIC में सर MM और SDM तक जाना चाहता हूँ सर, पटना डिवीजन 1 की। वेरी गुड। तो साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत सटीक मैसेज है जो अभिजीत ने आपको दिया है। जो गलती इन्होंने किया है उस गलती से आप जरूर बचिएगा और इनके स्ट्रैटेजी पर काम कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस शो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कुछ टेक्निकल स्किल्स इनसे आप जरूर सीखे होंगे, खासकर वैसे इंजीनियरिंग स्नातक जो बैंकिंग SSC की लाइन की तैयारी करते हैं, प्रचुर मात्रा में है। ऐसे लोग ऐसी गलती से बचें, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें जिससे कि उनको सफलता मिल जाए। थैंक यू वेरी मच अभिजीत यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर।